यहीं से चैप्टर 15 शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि ब्यूल और उसके दोस्त ब्यूल के रिजल्ट देख रहे होते हैं। ब्यूल घबराया हुआ होता है और अपनी मार्कशीट को हाथों से ढके रहता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। धीरे धीरे वो अपना हाथ हटाता है और जब वो देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसने 25 में से 15वीं रैंक हासिल की थी। वो खड़े होकर चिल्लाता है, मैंने कर लिया। उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, डैम, इसने कैसे कर लिया? वो उन्हें अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहता है, देखो। उसके क्लासमेट्स उसे बधाई देते हैं और वो खुशी खुशी उन्हें धन्यवाद करता है। उसे देखकर जैमिन और उसके दोस्त कहते हैं, उसने अपने क्लास में 15वीं रैंक हासिल की है, इसमें क्या बड़ी बात है? और फिर चिल्लाता है, इन सभी फेरोमोन्स को छोड़ने के लिए तुम्हें अंक मिलने चाहिए। थोड़ी देर बाद ब्यूल हंसते हुए सोई के पास जाता है और उसे रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहता है, सोई, इस पर एक नजर डालो। और उसके और पास जाते हुए कहता है, देखो इसे, मुझे मिल गया। सोई कुछ नहीं बोलती। ब्यूल फिर कहता है, अब तुम मुझे डिमविट नहीं बुलाओगी कभी भी। सोई कहती है, ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगी, खुश? और ये कहकर जाने लगती है। ब्यूल को उसके इस व्यवहार पर विश्वास नहीं होता। वो हैरानी से कहता है, बस? सोई पीछे मुड़कर उसे घूर कर देखती और कहती है, हाँ, तुम्हें कुछ उपयोगी चीज मांगनी चाहिए थी, बजाय कहने की कि मुझे डिमविट कहना बंद करो। सोई गुस्से में चली जाती है और कहती है, गधा कहीं का। ब्यूल चिल्लाकर कहता है, क्या? उसका क्या प्रॉब्लम है? क्या वो टेस्ट में फेल हो गई? फिर कोई बताता है, सोई ने सिर्फ एक सवाल गलत किया है, इसलिए वो पहले स्थान पर बराबरी पर है। ब्यूल हैरानी से कहता है, क्या? वो पहले नंबर पर रही और फिर भी नाराज है? ये तो पागलपन है। जिस पर मीरू कहता है, मुझे पता होना चाहिए था। क्यों हा, जो हमेशा मिडिल स्कूल में तीसरे स्थान पर आता था, खुशी के आंसू रो रहा था। ब्यूल कहता है, तीसरे स्थान पर? फिर दूसरा स्थान किसे मिला? नाजुन झुंझलाकर कहता है, क्या तुम सचमुच इतने बेवकूफ हो? दूसरा स्थान तो हमेशा सीवू को जाता है। और ये सुनकर ब्यूल हैरान हो जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्यूल एक पार्क में झूले पर बैठा खोया हुआ होता है। तभी कुछ बच्चे उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। उनमें से एक बोलती है, क्या तुम सेलिब्रिटी हो? ब्यूल कहता है, नहीं, मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। बच्चे ये सुनकर एक बोलती है, इसने कहा ये नहीं है। दूसरा बोलता है, ये सेलिब्रिटी की तरह दिख रहा है, मुझे विश्वास है कि मैंने इसे टिकटॉक पर देखा है। ब्यूल कुछ देर बाद दोनों की बातें सुनकर कहता है, खैर, तुम गलत हो, अब तुम जा सकते हो। जिस पर बच्चा कहता है, एक हाई स्कूलर झूले पर क्या कर रहा है? जिस पर ब्यूल कहता है, मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ। वो फिर कहता है, तुम तो ऐसे लगते नहीं जिनके कोई फ्रेंड हो। जिस पर ब्यूल चिल्लाकर कहता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बच्चा कहता है, ये अच्छा नहीं है। और ये सुनकर ब्यूल चिल्लाता है, सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और मन में सोचता है, वैसे भी घर पे एक अनोइंग बच्ची अपने गले फाड़कर रोती रहती है। बच्चे उसकी बात पर हंस देते हैं। तभी सीवू वहां आ जाता है और उसे देखकर सब डर जाते हैं और भाग जाते हैं। ब्यूल उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। वो पीछे देखता और कहता है, सीवू? सीवू कहता है, अगर मैं यहाँ ज्यादा रहा तो पुलिस आ सकती है, तुम्हें मुझे स्कोर टेक्स्ट कर देना चाहिए था। जिस पर ब्यूल कहता है, कम ऑन, उसमें मजा नहीं आता। और उसके पास आकर रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं मुश्किल से ही कर पाया हूँ, पर फिर भी। सीवू कहता है, मैं इम्प्रेस्ड हूँ, मैंने ज्यादा साच में स्टडी भी नहीं की। जिस पर ब्यूल कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम बेस्ट हो। और फिर कहता है, तुम्हारा क्या हुआ? क्या तुमने अच्छा किया? सीवू अपना रिजल्ट निकालता है और ब्यूल को दे देता है। ब्यूल उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सीवू पूरे स्कूल में 8वीं रैंक पर होता है। सीवू कहता है, तुम्हारे साथ पढ़ने में मेरी भी मदद हो जाती है। ब्यूल सोचता है, तो इसलिए इसे स्कूल स्किप करने पर भी नहीं निकाला गया। दोनों झूले पर बैठे होते हैं और ब्यूल थोड़ा डिस्करेज हो जाता है। वो फिर बोलता है, मैंने सुना है तुम इससे भी अच्छा करते थे पहले। सीवू उसे देखता है और बोलता है, हाँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन से ही मुझे रोज पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन ये सब तब बदल गया जब हमारा परिवार बैंकक्रप्ट हो गया। इस स्कूल में मेरा एडमिशन होना मेरे माता पिता की आखिरी कोशिश थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद मैं यहाँ बेहतर रिश्ते बना पाऊंगा, ऐसे लोग जो भविष्य में काम आ सके। वो एक बेवकूफ़ी भरी उम्मीद थी। मैं बस पैसे कमाना चाहता हूँ, ताकि। और वो चुप हो जाता है। ब्यूल बोलता है, हाँ। सीवू फिर बोलता है, खैर, वो एक राज है।
ब्यूल कहता है, क्या क्या मतलब राज है? फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्यूल अपनी डेस्क पर बैठा सोचता है, अगर उसे वैसे भी स्कूल आना ही है तो अच्छा होगा कि वो यहाँ सबके साथ घुल मिल जाए। अगर वो यहाँ ठीक से फिट हो जाए तो कुछ गलतफहमियां भी दूर हो सकती हैं। तभी टैप 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 जूतों की आवाज़ आती है। वो चौंक कर ऊपर देखता है, सोई कमरे से निकल रही होती है, हाथ में किताबें हैं और वो अपना मोबाइल चेक कर रही होती है। तभी ब्यूल दौड़कर सोई के सामने आ जाता है और हंसते हुए कहता है, कहाँ भाग रही हो लूजर? सोई जल्दी से उसे साइड करके निकलते हुए कहती है, मेरा आफ्टर स्कूल क्लब है। जिस पर ब्यूल कहता है, हाँ, तुम पढ़ाई करने के बजाय क्लब मीटिंग में जा रही हो। वो उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है, मुझे लगा था कि किसी क्लब में शामिल होने से कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलते हैं। सोई गुस्से में कहती है, मिलते हैं इडियट। ब्यूल फिर कहता है, सच में? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था। सोई गुस्से में कहती है, तो जाओ फिर करो पढ़ाई, या जो कुछ भी पढ़ाई के अलावा करना चाहते हो। जिस पर ब्यूल चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं, मैंने सचमुच पढ़ाई की थी। कुछ देर बाद सोई चिल्लाकर कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ब्यूल दांत दिखाते हुए कहता है, मैं बस सोच रहा था कि तुम्हारे क्लब में शामिल हो जाऊं। सोई कहती है, तो किस क्लब में, क्लासिकल म्यूजिक या अप्रिशिएशन क्लब में? सोई दरवाजा खोलती है और ब्यूल अंदर देखकर हैरानी से कहता है, यूबिन। और यहीं पर यह चैप्टर समाप्त होता है।